जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए। पाठ 13 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। उत्तर होगा कृत्रिम, मानव निर्मित। दूसरा, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। उत्तर होगा बहुलक। तीसरा, प्लास्टिक रेशे सामान्यतः अन्य रेशों से अधिक मजबूत होते हैं। उत्तर होगा अधिक। चौथा, बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। उत्तर होगा ऊष्मा विद्युत। पांचवां, पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। उत्तर होगा संश्लेषित। प्रश्न 2 सही पर सही का निशान लगाइए। पहला, बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बना होता है। सही। दूसरा, नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है। गलत। तीसरा, पॉलीथीन ऊष्मा का कुचालक होता है। सही। चौथा, कागज के अपघटन में लगभग 20 दिन लगता है। सही। प्रश्न 3 प्रश्न है कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान कीजिए। यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। पहला, पॉलिएस्टर का मिलान घ से होगा। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। दूसरा, टेफ्लॉन का मिलान ग से होगा। न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है। तीसरा, रेयान का ऑप्शन क से मिलान होगा। कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। चौथा, नायलॉन का मिलान होगा ख से। पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4 कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। उत्तर होगा कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते, बल्कि रासायनिक विधियों द्वारा प्रयोगशालाओं या कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। प्रश्न 5 नायलॉन क्या है? इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा? उत्तर, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह सबसे पहला पूर्णतः कृत्रिम रेशा था। इसका नाम न्यूयॉर्क NY तथा लंदन LON के नामों को मिलाकर नायलॉन रखा गया क्योंकि यह इन दोनों शहरों में विकसित और प्रदर्शित किया गया था। प्रश्न 6 प्रश्न है नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाता है। उत्तर, नायलॉन की प्रबलता को दर्शाने वाले दो प्रमुख उत्पाद हैं। पहला, पैराशूट, दूसरा, रस्सियाँ। ये वस्तुएं अत्यधिक बल सहन कर सकती है और टिकाऊ होती हैं। प्रश्न 7 थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है। एक तरफ है विशेषता, वहीं दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और वहीं तीसरी तरफ है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर व्यवहार दोबारा नरम नहीं होता, जबकि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर बार बार गर्म करने पर नरम होता है।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन, जबकि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग अस्थायी आकार वाले उत्पाद में, जबकि थर्मोप्लास्टिक का यहाँ पर उपयोग होगा मोल्डिंग व लचीली वस्तुएं में। प्रश्न संख्या 8, विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर होगा विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह गर्म करने पर नरम नहीं होता और इसका आकार अस्थायी होता है। प्रश्न 9, बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तर, बेकेलाइट का उपयोग विद्युत स्विच, प्लग, इलेक्ट्रिक बोर्ड, बर्तन के हत्थों तथा अन्य ऊष्मारोधी और विद्युत रोधी वस्तुओं के निर्माण में होता है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है आप लोगों के सामने, बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों? उत्तर है बर्तन के हत्थे और विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं और गर्म करने पर अपने आकार को नहीं बदलते। प्रश्न संख्या 11, 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है? संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ हैं? विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर होगा 4R का अर्थ है पहला, रिड्यूस यानी घटाना, अपशिष्ट को कम करना। दूसरा, रीयूज पुनः उपयोग, वस्तुओं को दोबारा उपयोग करना। तीसरा, रिसाइकल पुनः चक्रण, वस्तुओं को पिघलाकर नया बनाना। चौथा, रिकवर पुनः प्राप्ति, ऊर्जा या कच्चे माल की वापसी करना। फिर प्रश्न था कि संश्लेषित रेशे से क्या क्या लाभ है? तो यहाँ पर उत्तर होगा संश्लेषित रेशे के लाभ, पहला, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। दूसरा, कम कीमत में अधिक मात्रा में तैयार होते हैं। तीसरा, पानी को अवशोषित नहीं करते। चौथा, जल्दी सूखते हैं। पांचवा, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। छठा, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और औद्योगिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित पदार्थों में से पुनः चक्रित और पुनः चक्रित नहीं होने योग्य वस्तुओं को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थ, पहला, प्लास्टिक खिलौने। दूसरा, सामग्री लाने वाले थैले। तीसरा, बॉल पॉइंट पेन। चौथा, प्लास्टिक के कटोरे। पांचवा, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले पदार्थ, पहला, टेलीफोन यंत्र। दूसरा, कुकर के हत्थे। तीसरा, विद्युत स्विच। प्रश्न 13, प्रश्न है, आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे? कारण सहित बताइए। उत्तर है गर्मी में मैं सूती रेशे से बने वस्त्र पहनना पसंद करूँगा क्योंकि यह पसीना सोखता है, शरीर को ठंडा रखता है और आरामदायक होता है, जबकि संश्लेषित रेशे पसीना नहीं सोखते और चिपचिपे हो सकते हैं। प्रश्न 14, प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश
का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? यदि नहीं तो उदाहरण सहित अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं होने चाहिए। ब्रिस्टल को मुलायम एवं लचीले प्लास्टिक जैसे नायलॉन से बनाना चाहिए ताकि मसूड़ों को हानि न पहुँचे, जबकि हैंडल को मजबूत प्लास्टिक जैसे पॉलीप्रोपाइलीन से बनाया जाना चाहिए जिससे वह अच्छी पकड़ दे। प्रश्न 15 प्रश्न है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर होगा कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग, प्लास्टिक के स्थान पर स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, प्लास्टिक की वस्तुएं बार बार प्रयोग करें, प्लास्टिक कचरे का पुनः चक्रण करें, एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। प्रश्न संख्या 16, रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लिष्ट कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए? उत्तर होगा रसोई में काम करते समय सूती कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि यह जलने की स्थिति में आसानी से नहीं चिपकता और शरीर को सुरक्षित रखता है। संश्लेषित कपड़े आग जलने पर शरीर से चिपक सकते हैं जिससे चोट लग सकती है, इसलिए रसोई में काम करते समय सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, न कि संश्लिष्ट कपड़े का। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।